वीडियो में यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ आपका हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं का विषय आपका गणित मैथमेटिक्स का पेपर। तो फटाफट ये पेपर देख लीजिए। आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। टोटल आपके यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये 23 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आपके दिए हैं, तो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आपको लास्ट यहाँ पे 23 क्वेश्चन के आपको दिखा देता हूँ। आपका 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस पेपर में दिए हैं और 23 क्वेश्चन के आपको मैं सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट, यहाँ आपने पेपर तो ऑलरेडी देख लिया है, अब इनके आंसर देखते हैं और पेशेंस रखकर हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है सही विकल्प के क्वेश्चन। तो ये सही विकल्प के क्वेश्चन अच्छे ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन के आपके पेपर में आने वाले हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो छात्रों, यदि आपका सम पूर्णांक आपको पूछा जाए तो हमेशा आप आंसर यहाँ पे 2m करिएगा, और यदि आपका विषम पूर्णांक पूछा जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, 2m+1 करना है। तो विषम के लिए आपका ये होता, लेकिन यहाँ पे सम पूछा गया तो आपको आंसर ये वाला लगाना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx+c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए, जब भी आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे, किसका, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे, तो आपका आंसर हमेशा b/a होता है। क्या होता है, b/a आपको रट कर जाना है। और यदि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पूछे तो हमेशा आपका मान यहाँ पे c/आपका a आता है। तो मतलब कि आपका यहाँ पे देखिए a मल्टीप्लाई b का पूछा है तो आपको आंसर यहाँ पे c/a पहले वाला आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको कर देना है। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का आपको एक अद्वितीय हल बताना है। तो बहुत सिंपल होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पे a1/a2 = b1 बराबर नहीं है, ठीक है, c1/c2 के, तो ये आपका यहाँ पे अद्वितीय हल होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही से आप टॉपर निकल के जाएंगे ये क्वेश्चन पेपर आप करेंगे तो चलिए फटाफट लाइक कर दो। इस वीडियो का टारगेट 10 के लाइक है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो देखिए, जब भी आप मूलों की बात करेगा तो आपको यहाँ पे पहले इसको गुणनखंड के रूप में आपको इसको हल करना पड़ता है। तो यदि आप इसे हल करेंगे अच्छे से तो आपको यहाँ पे यही वाला आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। इसी के मूलों का योग आपका 3 निकल कर आएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, AP = 10 7 4 डैश डैश 10वां पद है। आपको देखिए, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। जब भी आपको ये 10वां पद वाला पूछे तो आपको इसमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा। आपका कौन सा वाला, आपका यहाँ पे an-1 और कोष्टक में यहाँ पे मल्टीप्लाई d, तो इसको करेंगे तो आपका निकल कर -17 आपका आंसर आएगा। रट लो, याद कर लेना, कॉपी पर लिख लो हर एक क्वेश्चन को। यहाँ से आप गर्दा उड़ाकर जाओगे कल के पेपर में। यदि हिंदी में आपने पढ़ा है तो ऑलरेडी यहाँ पे सारे बच्चों से लगभग सारे क्वेश्चन बन गए हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चन पूरे मॉडल पेपर और प्रश्न बैंक से बाहर गए ही नहीं थे। इसके बाद यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या के अर्ध गोले में आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त नए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो भाई, आपका अर्धगोला जब आपका जोड़ा जाएगा तो आप समझिए बात को, ऐसे होता है आपका अर्धगोला, ठीक है। ये अगर इसका हम आधा आपको जोड़ देंगे, आधा आधा, तो आपका एक पूरा क्या है, गोला बन के निकल कर आएगा। मतलब कि आपका यहाँ पे 4πr² आपका ये गोले का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो आपके देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, तो इसमें आपको 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है। तो बच्चों आपका इसमें आंसर सिंपल सा रिक्त स्थान के क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे महत्तम समावर्त आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, महत्तम समावर्त। चलिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, घात 3 के बहुपद
डैश डैश कहलाते हैं। तो देखिए जब आपका एक बहुपद होगा तो एक पदी बहुपद होगा, द्विघात होगा द्विपदी बहुपद, और लेकिन तीन घात है तो आपको यहाँ पे त्रिपदी बहुपद आपको आंसर करना पड़ेगा। त्रिघात बहुपद आप कर दीजिए। इसके बाद थर्ड समीकरण थी 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। तो हमेशा हमेशा क्या करना है आपको, यहाँ पे शून्य करना है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे शून्य निकल कर आएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, सभी संभव प्रक्रियाओं का योग सदैव क्या होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर आपको 1 कर देना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की आपको उस माप का क्षेत्रफल बताना है। तो आपका माप का क्षेत्रफल आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आपको यहाँ पे एक बिंदु पर कितना करना है, आपको एक बिंदुओं पर। और छठा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सातवां आपका आ गया, सर्वांग त्रिभुज डैश डैश होते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर समरूप आपको कर देना है। क्या करना है आपको, समरूप। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुके हैं। इनके क्वेश्चन के हम सभी क्वेश्चन के आपको आंसर लिखित दिखा देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन आता है, अच्छे ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन लिखा है इसमें, कोसेक 90 - थीटा। तो जब भी आपका ऐसा मान आएगा प्यारे छात्रों तो आपको यहाँ पे सेक थीटा आपका यहाँ पे आंसर निकाल कर आएगा। इसके बाद साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आपको यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे टेन थीटा की बात कर रहा है तो टेन बराबर है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सेक स्क्वायर अंडर रूट पे आपको -1 करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या जाता है, क्या आएगा बताइए। तो आपको यहाँ पे निकल कर इसका आंसर आपका आएगा टेन आपका थीटा। चलिए इसके बाद टेन 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो आप जानते हैं √3 होता है। और cos 45 का मान आपका यहाँ पे 1 आपका 2 अंडर रूट में आपका होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, आगे चलते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो ये पेपर देखिए यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा है 3 और 12 के लघुत्तम समवर्त आपको बताने हैं। तो प्यारे छात्रों आपका इसका आंसर निकल कर यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 12 का आपको एलसीएम पूछा गया है ना। तो आप यहाँ पे जब इसका एलसीएम निकाल कर करेंगे तो सिंपल सा आपको एलसीएम ऐसे निकालना होता है, 3 और यहाँ पे आपका 12। तो देखिए किससे कट जाएगा, ये आपका 2 से कट जाएगा, 3 तो कटेगा नहीं और 2 छक्का 12 हो जाएगा। इसके बाद 2 3 6 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 बचेगा और ये 3 2 2 4 4 3 12, यानी कि आपका आंसर इसमें 12 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यदि a² + bx बराबर +c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो a + b का मान क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था कि हमेशा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान पूछेगा तो आपको क्या करना है, c/a करना है। और लेकिन यदि आपका जोड़ कर दे तो आपको -b/a आपको a कर देना है। तो देखिए ये आपका आंसर बिल्कुल आपका रिपीटेड क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने देख रहे हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे तो हमेशा आपको आंसर ए लगाना है, एक एक। ठीक है, क्या लगाना है आपको, एक होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा कहलाता है। तो आपको यहाँ पे बहुलक क्या कहलाता है, आपको बहुलक कहलाता है। आंसर आपको करना है बहुलक, वर्ग भी आप इसे लिख सकते हैं तो कर लीजिएगा बहुलक। देखिए जो 4 बार, जैसे आपको यहाँ पे लिखा है 2 3 2 4 2, तो देखिए 2 कितनी बार है आपको यहाँ पे, 2 3 बार है। तो यही तो इसका सर्वाधिक बारंबारता वाला आपका यहाँ पे आपका ये बहुलक कहलाता है। अब चलते हैं आपके अगला क्वेश्चन, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन लिखा है, समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी भुजा की परिता घुमाने से बना ठोस क्या कहलाता है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे शंकु करना है। शंकु आपको यहाँ पे आंसर 101% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो छठा क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो चरों x y के बाले रैखिक समीकरण का आपका मानक रूप क्या होगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ax प्लस आपका by प्लस आपका यहाँ पे c बराबर आपका यहाँ पे इक्वल आपका 0 कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा छठे का। और सातवें क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पे बिंदु x1 by 2 x2 by 2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात कर रहा है। तो निर्देशांक आपका यहाँ पे x1 + y, देखिए आपको ये दोनों जुड़ता है और ये दोनों जुड़ता है, बटे आपका 2 होता है। तो x1 + x2, ठीक है, और बटे में आपको यहाँ पे 2 करना है। और यहाँ पे by1 भी आपको यहाँ पे करना है, क्या करना है, by1 + by2 और बटे आपको यहाँ पे 2 करना है। तो चलिए आपका यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए आपको लिख के अच्छे से दिखा देते हैं, x1 + x2 बटे आपका 2 और आपको यहाँ पे कोष्टक लगाना है, आपका कॉमा लगाना है और by1 + by2
बटे आपका यहाँ पे 2। तो चलिए ये आपका ये आंसर हो गया। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सत्य असत्य के क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, रट लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन, संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है। तो आपको इसमें आंसर क्या लगाना है प्यारे छात्रों, आपको इसमें पहले का आंसर आपको यहाँ पे लगाना है, आपको सत्य लगा देना है। क्या लगाना है आपको यहाँ पे, इसका सत्य होता है पढ़ती है। और सेकंड क्वेश्चन, समरूप वृत्तों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपको इसमें आंसर क्या लगाना है, असत्य लगाना है, क्योंकि नहीं होता है बराबर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है। तो देखिए समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर आपका यहाँ पे सार्वंतर होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपको इसके बाद चौथा क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का होता ही है आधार गुणे ऊंचाई, तो आपका ये शीर्ष लंब बराबर आपका यहाँ पे ऊंचाई के होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, वृत्त का दो बिंदुओं के प्रच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य होगा। और छठा क्वेश्चन, -4, 6, 4 और -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक आप करेंगे तो सिंपल सा जब माइनस करेंगे तो आपको इतना आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। 4 में से 4 घटेगा तो आपको कहां से आएगा, तो आपको यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे असत्य कर देना है। तो पहला देखिए आपको इसमें सत्य लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, पहला सत्य हो जाएगा और दूसरा असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य और पांचवा आपका सत्य और छठा आपका असत्य। स्क्रीनशॉट कर लो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पूर्णांकों 6, 72, 120 का आपको एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना है, या फिर आप इसका आंसर ज्ञात करिए। चलिए आपको इसका पहले आंसर दिखाते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको पहले वाले का आंसर दिखा रहे हैं 6, 72, 120 में आपको एचसीएफ का मान निकालेंगे तो आपका सिंपल से यहाँ पे 6 को आपको बराबर 2 गुणे 3 कर दे रहा है और 72 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आपको निकालेंगे तो पर आपका आंसर निकलकर 6 आ जाएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा। इसके अथवा क्वेश्चन यदि आप करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में याद रहेगा, तो आप ये वाला क्वेश्चन करिए। आपको मैं इसका भी आपको आंसर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसका आंसर आपको 2,23,038 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये आंसर पूरा कर देना है, आपका अथवा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है द्विघात बहुपद, आपका व्यंजक दिया है x² - 3 के आपको शून्य ज्ञात करने हैं, शून्यकों तथा गुणाकों के बीच का आपको संबंध आपको जांच भी करना है। तो चलिए इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो आप यदि तो इसका देखिए आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले आपको यहाँ पे दिया गया बहुपद आपको लिखना है, क्या लिखना है, x² - 3 और आप जिसे क्या करेंगे पूरा इसे आप हल करिएगा और हल करने के बाद आपको यहाँ पे पहला पॉइंट शून्यकों का योग निकालना है और इसके बाद आपको यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, तो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अतः सत्यता की जांच आपकी सही है। और इसके अथवा क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, इसमें किसी बहुपद px के लिए आपको px का आपको ग्राफ नीचे दिया गया है, आपको यहाँ पे शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे आंसर 2 लगा देना है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि आपका ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा गया 8वां क्वेश्चन, AP बराबर 11,8,5,2,1 बस यहाँ पे -150 है, तो आपको इसका आंसर करना है। तो आपको इसका आंसर छात्रों यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, पूरा आंसर यहाँ पे रट लेना, एक भी आपको यहाँ पे वर्ड नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे A1, A2, A3, A4 का आपको यहाँ पे मान लिखना है और फिर आपको इसमें लास्ट में आपको यहाँ पे मान निकाल देना है। आपका कितना निकल कर आएगा, आपको यहाँ पे 164/3, ठीक है। चूंकि n धनात्मक पूर्णांक है इसलिए 150 की दी गई संख्या आपको श्रेणी का कोई पद नहीं है। इसके अथवा क्वेश्चन आप यदि करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे, तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को आपको कथन लिखना है, तो बहुत सिंपल होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का आपका स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको ये सिंपल सा होता है और यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें C समकोण है, आपको सिद्ध करना है AB² बराबर 2AC², ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। तो ये रहा, आपको यहाँ पे स्क्रीन में आपको आंसर दिख रहा होगा, ये पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और यदि आप इन क्वेश्चन को करके नहीं जाएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे नंबर से आपको अंक नहीं आ पाएंगे और आप यहाँ पे पेपर में फेल भी हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट ये क्वेश्चन का आंसर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10वां। आपको इसमें क्वेश्चन दिया, निर्धारित कीजिए कि आपको बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यदि आपके पास
पर्सनल बैंक है तो आपको अध्याय 7 में आपको निर्देशांक ज्यामिति में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको पेज नंबर आपको दिख रहा है 27 नंबर के पेज में इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। आप इसे अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए, पूरा आंसर आपको के बराबर आपको यहाँ पे 3 निकल कर आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आता है, कौन सा, ये वाला अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपके दिए गए हैं, 8 क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पे, माइनस आपको 8 1 के -4 2 -5 के का मान आपको निकालना है। तीनों इसमें आपको संरेख है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है ऑलरेडी आपको ये इसी पार्ट में आपको मिल जाएगा, जिस आपको जो पार्ट आपका यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। तो चलिए छात्रों, यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन, आपका यहाँ पे 11वां क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आप देख लो फटाफट, क्योंकि इन क्वेश्चन के आपको आंसर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रहे, ये देख लो। इसके बाद आपको यहाँ पे 2:3 में विभाजित करता है। 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है। इसके बाद आपको sin 60 cos 30 प्लस sin 30 प्लस cos 60 का आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 14वां क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन का आपको आंसर हम आपको यहाँ पे 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे अथवा सही थे। इसके बाद आपको यहाँ पे 16वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और 16वां क्वेश्चन देने के बाद आपको यहाँ पे 17वां क्वेश्चन मिल जाएगा, 18वां क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके इसके बाद आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये 20वां क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का आपको यहाँ पे 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका यहाँ पे अथवा का क्वेश्चन आपका ये दिया है, और आपका ये 22वां क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको लास्ट में यहाँ पे आपको 23वां क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में टोटल आपको लिखित सोल्यूशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना क्वेश्चन अभी बताया गया है इनको तैयार करिए, कुछ देर में आपका यहाँ पे संपूर्ण सोल्यूशन भी आपका आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट